हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में आपको बता चुके थे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, उससे मैं सवाल आपको बताए थे। फिर से आज एक मैं सवाल लेकर के आया हूँ जो आपको मैं बताऊँगा विलोपन विधि से। आप सवाल को समझेंगे और इसी तरह का जितना भी सवाल है, चाहे NCERT बुक हो चाहे किसी सिन्हा बुक को आप सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सवाल पे आते हैं। आप समझ पाएंगे कि देखिए 2x + 3y = 6 है और x + y = 10 है। हम जानते हैं कि आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे या इसको सेकंड मानेंगे। दो गो इक्वेशन समीकरण दो गो है। आपसे पूछ रहा है बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि एकदम आसान तरीका है, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे तो देखिए 2x + 3y = 6 है और यहाँ क्या है x + y = 10। क्या कर पाएंगे कि देखिए ऊपर में 2x है तो नीचे भी 2x करना होगा, है ना। यहाँ 3x है तो इसको भी 3x बना लीजिए। मतलब एक चर को तो आपको बराबर करना है, या तो x को बराबर कर लीजिए या नहीं तो y को बराबर कर लीजिए। किसी एक को बराबर करना होता है, नाम है विलोपन, विलुप्त कर देना, हटा देना एक को काट कर, है ना। अब बात को समझिए, यदि दोनों समीकरण के आगे प्लस प्लस है, बात को सीखिएगा। यदि दोनों समीकरण इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस, यदि प्लस प्लस रहेगा तो समीकरण में घटाव होगा, घटेगा, है ना। यदि प्लस प्लस रहेगा तो समीकरण क्या होगा, घटेगा। या तो माइनस माइनस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, फिर भी समीकरण क्या होगा, घटेगा। ठीक है, बोलो प्लस माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा तो समीकरण क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बराबर करता हूं। देखिए ऊपर 2x है, इसको भी मैं 2x बनाना चाहता हूं। बताइए समीकरण 2 में 2 से आप गुना कर लेंगे। समीकरण 2 में 2 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो बताइए कि 2x के आगे प्लस और x के आगे प्लस, तो अभी बताएं कि प्लस प्लस रहेगा तो समीकरण घटेगा। समीकरण क्या होगा, घटेगा। तो बताइए समीकरण 1 में हम कुछ नहीं किए हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 और घटाओ समीकरण 2 में 2 से गुना किए, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। समीकरण 1 और घटाओ समीकरण 2 में कितना से गुना कर दिए, 2 से गुना कर। 1 में हम कुछ भी नहीं किए, एक जैसे वैसे उतार देंगे, लिखेंगे 2x + 3y = 6 हो गया। 2x + 3 = 6। बोलो 2 से गुना करो, 2 में 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 में y से गुना करोगे हो जाएगा 2y और बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा। देखेंगे सब जब समीकरण घटता है तो उसका चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बताइए 2x खत्म हो जाएगा। आप बता पाएंगे कि 3y में से 2y घट जाएगा तो केवल y बच पाएगा, और 6 में से यदि 20 को घटा दे तो -14 बच पाएगा। यही y का मान आ गया। y का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, -14। अब यही y का मान दोनों में से किसी एक में रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा, है ना। आप उस समीकरण में रखेंगे जो आपके लिए आसान पड़ जाएगा। तो देखिए मेरे लिए अभी आसान कौन है, मेरे लिए अभी आसान समीकरण 2 है। मैं समीकरण 2 में y का मान रख दूं, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान देने पर, समीकरण 2 में y का मान देने पर, है ना। समीकरण 2 है क्या, तो x + y = 10, x + y = 10। आप बताएंगे y का मान आया कितना, तो लिखेंगे x + y का मान -14 बराबर कितना, 10 है। तो x + -14 बराबर कितना है, 10। x का मान निकालेंगे तो x = 10, माइनस से कहाँ जाएगा, प्लस में। बताइए x का वैल्यू आ जाएगा 20। देखिए प्यारे बच्चों यही x और y का वैल्यू है। x का वैल्यू कितना आया, 24, और y का वैल्यू -14। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। इसी को क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 5 विधि पढ़ने के लिए है। पांचों विधि का मैं जिक्र करूं तो पहला विधि का नाम था आपका ज्यामितीय विधि या ग्राफीय विधि बोलते हैं। मैं इधर लिख पाऊं, पहला विधि का नाम है, बोले ग्राफीय विधि। पहला विधि क्या नाम है, ग्राफीय विधि। दूसरा का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। उसके बाद तीसरा का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रज गुणन, ब्रज
गुणन विधि, और चौथा नंबर पे है जो आपको हम बताए हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कौन विधि है प्यारे बच्चों? प्रतिस्थापन। और पांचवा नंबर है जिसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, ये 5 विधि आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको पढ़ना है ना। मैं एक एक विधि आपको पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन सब में करवा देंगे, है ना। आप वीडियो को ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका कॉपी में उतारिएगा, लिखिएगा, और तब जाकर के आप किसी भी प्रकार का किताब से क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे बन पाएंगे, है ना। ये 5 विधि में एक दिन में प्रतिस्थापन विधि आपको बताया था। यदि आपको ऐसा लगे कि सर एक और वीडियो बनना चाहिए प्रतिस्थापन विधि पर, तो आप कमेंट करेंगे, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। हम हमेशा डेडिकेट रहते हैं आपको सिखाने के लिए, आपको बढ़िया से बढ़िया हर चीज़ करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, है ना। आप कोशिश करो कि मेरा भी 10th क्लास में नंबर भी बढ़िया आए, है ना। बिहार बोर्ड जो विद्यार्थी करता है उसके लिए भी 24 घंटा का वक्त है, आपके लिए भी 24 घंटा का वक्त है। फिर आप टॉप नहीं करते हैं और वो इंसान टॉप क्यों कर जाता है? कहीं ना कहीं आप में कमी है, तो उस कमी को निकालेंगे, उस कमी को सुधारिए, है ना। कमी को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक आपका बढ़िया रिजल्ट नहीं आ सकता है। मन लगा के खूब पढ़ेंगे। मैं प्रतिस्थापन विधि में आपको बता चुका हूँ, आज मैंने आपको बताया विलोपन विधि, है ना। कहिएगा तो एक एक क्वेश्चन और भी करवा देंगे, और भी सवाल करा देंगे। फिर आपको बताएंगे ग्राफीय विधि, फिर प्रजगुणन, फिर आपको बताएंगे तुलनात्मक विधि। बहुत इंपॉर्टेंट था प्रतिस्थापन विधि, इसमें भी और भी सवाल हैं, है ना। तो चलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मैं एक और वीडियो में बनाऊंगा जो एकदम बेसिक से होगा, शुरू से होगा, उसका मैं वीडियो आपको बना करके भेजूंगा। आपको वीडियो बनाऊंगा और आप इस वीडियो के सहारे देख पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। टू टेक योर इफ योर सेल्फ, अपने आप में खुश रहिए, आबाद रहिए और मन लगा के पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।